पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी केटू की जानिब आखिरी इंसानी आबादी सकूले या सकूली के नाम से पहचान रखती है, जिसको पाकिस्तान का आखिरी गांव भी कहते हैं, क्योंकि इसके आगे बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, जबकि सर्दियों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। इसलिए इंसानी वजूद न होने के बायस इसे पाकिस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है। सकरदू से जब आप केटू और कंकोडिया की जानिब रवा दवा होते हैं तो दुनिया की 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 सिर्फ पाकिस्तान के इसी हिस्से में नजर आती हैं। हुस्न इत्तफाक के इन 5 बुलंद तरीन चोटियों में से 4 केटू और कंकोडिया के रास्ते में वाक़े हैं। अगरचे 8,848 मीटर बुलंदी के साथ माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद तरीन चोटी का एजाज थामे हुए है, लेकिन केटू के मुकाबले में इसे सर करना इंतहाई आसान है। केटू का जिक्र चल निकला है तो आपको ये भी बताते चले कि कुदरत ने पाकिस्तान को हसीन वादियों के साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों से भी माला माल कर रखा है। केटू जो 8,611 मीटर बुलंदी के साथ दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, जबकि नांगा पर्वत 8,125 मीटर, गाशर्म बर्म वन 8,068 मीटर, ब्रॉड पीक 8,051 मीटर, गाशर्म बर्म 2 8,035 मीटर, राकापोशी 7,788 मीटर और तुर्शमीर 7,708 मीटर बुलंदी के साथ नुमाया चोटियां हैं। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में 7,000 मीटर से ज्यादा बुलंद 186 चोटियों का एजाज हासिल है। कातिल पहाड़ के नाम की शोहरत वाला पहाड़ नांगा पर्वत, जो कई कोह पैमाओं की जिंदगियां हड़प कर चुका है, वो भी कराकरम सिलसिले का एक आलमी शोहरत याफ्ता पहाड़ है जो इंतहाई खतरनाक है। इससे कहीं ज्यादा कोह पैमाओं की कशिश का बायस भी है। जब आप इस पहाड़ी सिलसिले की जानिब रवा दवा होते हैं, अगरचे ये सिलसिला कोह आगे की तरफ बढ़ता हुआ अपना सफर जारी रखता है, लेकिन एक हद के बाद आपको 3,000 फुट की बुलंदी पर एक महदूद आबादी का जो गाँव नजर आएगा, वो सकूले या सकूली के नाम की शोहरत तो रखता है, लेकिन इसकी वजह शोहरत पाकिस्तान के आखिरी गांव की हैसियत से भी है। यहाँ के लोगों का पेशा बार बरदारी है। यहाँ की 70% आबादी का पेशा दूर दराज से आने वाले कोह पैमाओं का सामान उठाकर केटू और दीगर बुलंदो बाला चोटियों तक ले जाना है। यहाँ सबसे मुनफरिद बात यह है कि इन 4 महीनों में ये लोग सहन में बने तह खानों में मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ ये 4 माह तक एक छोटे से तह खाने में बमा अपने पालतू जानवर याक के गुजारते हैं। बाज़ औक़ात उन्हें कई हफ्ते घर से बाहर रहना भी पड़ता है। यहाँ के बासी गर्मियों में ही कपड़े धोकर अनाज और लकड़ियाँ इकट्ठी करके सर्दियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। खाने पीने और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया के हफ्ते में कम से कम एक दफा जीपू के जरिए सकरदू शहर का रुख करते हैं। पहली दफा सकूले जाते वक्त जब यहाँ के बेशतर मुकामी अफराद को गैर मुल्की ब्रांडेड कपड़े पहने अंग्रेजी बोलते देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हकीकत तो ये है कि बेशतर मुकामी अफराद के मलबूसात और जूते इस कदर बेश कीमत होते हैं कि एक आम पाकिस्तानी उनका तस्वर भी नहीं कर सकता। दरअसल यहाँ का रवाज है कि यहाँ आए गैर मुल्की मुहिम जों और कोह पैमाओं की अक्सरियत जो कीमती सामान से लैस होती है, वापस जाते वक्त अपना तमाम सामान यहाँ के मुकामी अफराद को दे जाते हैं। मुकामी लोग ये कीमती सामान खुद इस्तेमाल करते हैं या कुछ अरसा बाद ये सामान सकरदू के बाजारों में पहुंच जाता है, जहां पाकिस्तान भर से आए सयाह और मुकामी अफराद ये कीमती सामान, जिनमें खेमे, कपड़े, जॉगर, जैकेट्स और दीगर मुतफर्रिक सामान इंतहाई सस्ते दामों खरीद लेते हैं। यहाँ के बासी उर्दू से ज्यादा अंग्रेजी से इसलिए वाकिफ हैं क्योंकि कंकोडिया और बालतूर जाने वाले कोह पैमा चूँकि अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं, तो बतौर गाइड या टूर मुकामी लोग कई दिन उनके साथ रहकर उनकी जुबान सीख जाते हैं। इस गांव के बासियों का ज़िया माश कोह पैमाई से मुंसलिक है और ये वतन अजीज पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जिसे कोह पैमाओं की सरजमीन भी कहा जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।